हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी में अब तक रीजनिंग जो पूछी जा रही है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो प्रश्न बार बार हर शिफ्ट के हैं वो प्रश्न हम करने वाले हैं। ये 25 प्रश्न आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह का एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। इसे मिलता जुलता कोई भी बदल के क्वेश्चन दे देते हैं। 15 मार्च से 1 अप्रैल तक के में हर एक ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जहां ऐसा क्वेश्चन ना पूछा गया हो। पूछ रहे हैं हवा, पानी और रेत को दर्शाया गया है। देखो, इनमें आपको बताना है कि हवा, पानी और रेत का जो संबंध होगा वो इन वेन ग्राफ के द्वारा आपको बताना है। तो देखो, ये एक सिंगल दिया है, जैसे कि सपोज करो यहाँ हवा मान लें और ये पानी और रेत मान लें, तो ये तो हो ही नहीं रहा। पानी के अंदर रेत और हवा अलग, ये हवा और पानी और रेत तीनों का संबंध है तो तीनों का कोई संबंध नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ये हवा मान लें और पानी रेत मान लें तो ये भी संबंध नहीं होगा। हवा अलग है, पानी अलग है, रेत अलग है, तीनों का कोई संबंध नहीं है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 3 सर्किल जो सिंगल सिंगल बने, जब तीनों शब्दों में कोई संबंध नहीं दिखता है तो इस प्रकार का सर्कल को हम मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। कौन सी आकृति प्रश्न में दिए गए अवयवों के साथ निश्चित संबंध को दर्शाती है? जैसे लिखा है पशु, कुत्ता और बिल्ली। क्या हुआ है? पशु लिखा है, पशु, कुत्ता और बिल्ली। देखो, इसमें संबंध बताना है आपको। दूसरा, तीसरा, चौथा, आप खुद देखिए क्या दिख रहा है। देखो, कुत्ता और बिल्ली भी क्या होते हैं? पशु ही होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ये पशु है पूरा, ये पूरा क्या हो गया? पशु। और इसके अंदर ये हो गया कुत्ता और ये हो गया बिल्ली। तो पशु के अंदर क्या हो गया? कुत्ता और बिल्ली। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सही? ये जो बाहर वाला बड़ा सर्कल है वो हो जाएगा क्या? पशु। अंदर वाला एक सर्किल हो जाएगा कुत्ता और दूसरा सर्किल हो जाएगा बिल्ली। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित वेन आरेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो, ये एक इस प्रकार का ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसा एक प्रकार का आपको वेन आरेख दे देंगे और आपसे पूछेंगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? कौन सी संख्या केवल एक आरेख में मौजूद है? केवल देखो, आरेख कौन कौन से दिख रहा है? एक ये दिख रहा है, एक ये सर्किल दिख रहा है, एक ये त्रिभुज दिख रहा है और एक ही आयत दिख रहा है। 4 सर्किल दिख रहा है। ऐसी संख्या बताना है जो केवल एक ही सर्कल में, एक ही मतलब आरेख में है। अगर हम एक की बात करें तो ये एक सर्कल में भी है और ये आयत में भी है। 2 की बात करें तो ये त्रिभुज में भी है और इस आयत में भी है। 6 की बात करें तो 6 इस सर्कल में भी है, त्रिभुज में भी है। ये 3 जो है त्रिभुज में भी है, सर्कल में भी है। ये 5 जो है सर्कल में भी है और ये आयत में भी है। केवल 7 एक ऐसा दिख रहा है, 7 एक सिंगल है जो केवल एक त्रिभुज में ही दिख रहा है, इसके अलावा कोई कहीं नहीं दिख रहा। तो 7 ही आपका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहे हैं कौन सी संख्या केवल एक आरेख में मौजूद है? तो 7 ऐसी संख्या है जो एक आरेख में मौजूद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे। रीजनिंग इतनी ज़्यादा सरल होती है कि रीजनिंग में आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको उसके लिए करना नहीं पड़ता है। आप खुद उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो रीजनिंग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका वहाँ पे क्वेश्चन बन पाएंगे। अगला है, नीचे दिए आकृति में वर्गों की अधिकतम संख्या बताइए। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं, वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया था और बहुत सरल ट्रिक से बताया था। ये फिर बता देती हूँ। जब वर्ग इस प्रकार का दिया हो, आपको वर्गों की अधिकतम संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले आप इनको नंबर दे दिया करो। तो आपने जैसे कि ये नंबर दे दिया 1 2 3। अब आप में यहाँ पे 1 का वर्ग निकालना है। 1 का वर्ग कितना आएगा? 1। 2 का वर्ग करना है। 2 का वर्ग कितना आएगा? 4। और फिर 3 का वर्ग करना है। 3 का वर्ग कितना आएगा? 9। फिर इन तीनों को आपको जोड़ देना है। तो 9 और 4 कितना होगा? 13। 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14। बस 14 आपका आंसर हो जाएगा। वर्गों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 14। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि आपको वर्गों की अधिकतम संख्या निकालनी है तो आपको सबसे पहले नंबरिंग दे देना है। नंबरिंग करके उनका स्क्वायर निकाल देना है और इस स्क्वायर करके जो आंसर आएगा उनको आपको जोड़ देना है। जोड़ोगे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14।
फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरा अभी तक इंस्टा नहीं जो फॉलो किया है तो आकांक्षा 1957 मेरा इंस्टा आईडी है, तो आप यहाँ से मुझको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आपने अभी तक अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 या सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा एक नया चैनल बनाया है टीचर विद आकांक्षा, जो किसी उद्देश्य से बनाया है शिक्षक भर्ती के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी और आप मुझे व्हाट्सअप करके भी ले लीजिएगा लिंक, या मुझसे व्हाट्सअप ग्रुप पर जुड़ जाइएगा टीचर के ग्रुप से। और अगर आप पब्लिक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगला क्वेश्चन है, यदि बाईं ओर पर आकृति को घन की रचना करने के लिए फोल्ड किया जाता है तो निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प में फलक दाईं ओर दिखाए गए फलक के विपरीत है। देखो इसमें कैसे करते हैं। देखो ये जो आर हमेशा एक स्थान छोड़ के विपरीत होता है, जैसे कि आर है, आर के विपरीत होगा बाय, आर के विपरीत क्या होगा बाय, ओ के विपरीत क्या होगा एम होगा। तो और जब बचा हुआ क्या है टी, तो टी के विपरीत होगा एन, ऐसे होता है। आर के विपरीत क्या हो जाएगा, आर के विपरीत हो जाएगा वाई, ओ के विपरीत क्या हो जाएगा, ओ के विपरीत हो जाएगा एम, और एन के विपरीत हो जाएगा टी। हमेशा विपरीत निकालना है, तो जो दोनों कोनों पर जो नंबर लिखे होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये देखो ये कोना है और ये कोना है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये कोना है, ये कोना है, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब आपसे इसका पूछ रहे हैं आर के विपरीत कौन सा होगा, तो आर का ये फर्स्ट कोना आर का ये है, लास्ट कोना ये है, तो आर का कौन सा हो जाएगा विपरीत, बाय हो जाएगा, तो बाय आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है। फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। यदि बाईं ओर पर आकृति को घन की रचना करने के लिए फोल्ड किया जाता है, एक घर ये इस प्रकार की एक रचना बन रही है और इसको आपको फोल्ड करना है, तो निम्नलिखित में कौन से विकल्प में फलक दाईं ओर दिखाए हुए फलक के विपरीत है। मतलब आपको 4 का बताना है कि 4 के विपरीत कौन सा है। तो मैंने अभी बताया था कि इस पहले जो फलक फर्स्ट का जो लास्ट वाला होता है, पहला और लास्ट वाला एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत हो जाएगा 6। अगर आपसे 3 का पूछे तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 1, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 1। बचा क्या 5, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, तो 5 के विपरीत हो जाएगा 2। अब इनमें से किसी के भी विपरीत आपसे 4 के विपरीत अगर पूछे तो आपका 6 आंसर हो जाएगा। अगर आपसे 3 का विपरीत पूछेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 का पूछेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा पहला और लास्ट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है, जो बचता है फिर वो उसके तीसरा अपोजिट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाईं ओर पर आकृति को घन की रचना के लिए फोल्ड किया जाता है तो निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प में फलक दाईं ओर दिखाए गए फलक के विपरीत है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, क्यू के विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू के विपरीत हो जाएगा ई, क्योंकि फर्स्ट और पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा हो जाएगा। इसके बाद बाई के अपोजिट क्या हो जाएगा, बाई के अपोजिट हो जाएगा ये टी। इसके विपरीत हो जाएगा क्यू के विपरीत हो जाएगा ई, डब्ल्यू के विपरीत हो जाएगा आर और बाई के विपरीत हो जाएगा टी। याद रखिएगा बाई के विपरीत कौन हो जाएगा, बाई के विपरीत हो जाएगा टी। क्यू के विपरीत क्या हो जाएगा क्यू के विपरीत हो जाएगा ई और डब्ल्यू के विपरीत हो जाएगा आर और बाई के विपरीत हो जाएगा टी। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्यू के विपरीत क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, डब्ल्यू के विपरीत हो जाएगा ये आर और बाई के विपरीत हो जाएगा टी। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करने 3 डिजिट वाला अगर आपको दिया हो कोई, ये ऐसा 3 डिजिट वाला दिया हो तो ये फर्स्ट और तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। लेकिन अगर 4 वाला दिया हो तो भी यही रहता है, पहला और तीसरा होता है और दूसरा और चौथा एक दूसरे के विपरीत होता है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्या बोल रहे हैं, एक विषम याद कीजिए, इनमें एक सी संख्या दे रही हैं, आपको बताना है कि इनमें से विषम कौन सा है। देखो 23, 29, 35, 41, 47 और 53। अगर हम देखें तो 53 एक ऐसा नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता, मतलब ये अभाज्य प्राइम नंबर है, मतलब ये अभाज्य संख्या है। अगर 47 की बात करें तो 47 भी एक अभाज्य संख्या है, किसी के टेबल में नहीं आता उसी को छोड़ के। 41 भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी उसी को छोड़ के किसी के टेबल में नहीं आता। 29 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है,
लेकिन जो 35 है, 35 को आप 5 के टेबल में भी, 5 के पहाड़े में भी 5 7 35 आता है, 7 के में भी 5 7 5, तो मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। 35 एक अभाज्य संख्या नहीं है। और बाकी की अगर बात करें तो बाकी जो नंबर हैं वो अभाज्य संख्या हैं। तो इसका विषम याद करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम याद करना है और सभी दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक देखो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ करके पूछा जा रहा है। या तो नंबरों को चेंज करके पूछ लेते हैं या कोई शब्द दे देते हैं उसको चेंज करके बोल देते हैं। बोल रहे हैं यदि नेवी को पेट कहा जाता है, पेट को झंडा कहा जाता है, झंडे को तेल कहते हैं, तेल को बाल कहते हैं, बाल को पीला कहते हैं और पीले को गुलाबी कहते हैं, तो हल्दी का रंग क्या होगा? हल्दी का रंग क्या होता है? पीला। अब देखो पीले को क्या बोल रहे हैं, तेल को बाल कहते हैं, बाल को पीला कहते हैं और पीले को गुलाबी कहते हैं। पीले को क्या बोल रहे हैं? गुलाबी बोल रहे हैं। हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा? तो गुलाबी हो जाएगा, क्योंकि पीले को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? गुलाबी बोल रहे हैं, तो गुलाबी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च पास्ट हो रहा है। एक मार्च पास्ट लाइन में लगे हुए कोई काम चल रहा है, प्रार्थना चल रहा है। तो 7 लोग एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। डी ई के बाईं ओर खड़ा है लेकिन सी के दाईं ओर है, बी ए के दाईं ओर खड़ा है और तो सी के बाईं ओर है। इस प्रकार एफ ई के दाईं ओर खड़ा है और जी के बाईं ओर है। एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे। देखो इस प्रकार के मार्च पास्ट सीधे सीधे खड़े हुए हैं। अब वो सबसे पहले क्या कह रहे हैं? 7 लोग एक पंक्ति में खड़े हैं, तो आपको कैसे करना है? ऐसे एक लाइन खींच के 1 2 3 4 5 6 7 आपको व्यक्ति बना लेना है। अब वो बोल रहा है कि डी ई के बाईं ओर खड़ा है, डी ई के बाईं ओर खड़ा है, तो डी ई के बाईं ओर खड़ा है ना, तो ई अपन ने जैसे यहाँ मान लिया तो डी इसके बाईं ओर खड़ा होगा, है ना, ऐसे। अब वो बोल रहे हैं लेकिन सी के दाईं ओर खड़ा है, लेकिन डी जो है वो ई के तो बाईं ओर है। देखो ये जैसे कि लाइन है 2 3 1 2 3 4 5 6 7 लोग, है ना। अब देखो ये इस तरफ वाला जो होगा वो दायां कहलाएगा और इस तरफ वाला जो होगा वो कैसा कहलाएगा? बायां कहलाएगा। मतलब इस तरफ जा रहे हैं तो बायां और इस तरफ जा रहे हैं तो दायां। अब वो डी ई के बाईं ओर खड़ा है। अगर सपोज करो आपने मान लिया है कि ई के बाईं ओर खड़ा है तो आपने माना ये ई है और डी इसके बाईं ओर है। अब वो बोल रहे हैं लेकिन ये जो डी है ना वो सी के दाईं ओर खड़ा है। सी के कैसे खड़ा है? दाईं ओर। तो ये डी है, सी का कहाँ पे है? ये दायां है। ई का तो बायां, ई का डी बायां है लेकिन सी का दायां है। अब वो बोल रहे हैं बी ए के दाईं ओर खड़ा है, बी ए के दाईं ओर खड़ा है। देखो अब इसमें देखो बी जो है वो ए के दाईं ओर खड़ा है। ए आपका यहाँ पे सबसे पहले ए का बायां क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक बी क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। इस तरफ क्या होता है? इस तरफ दायां होता है और इस तरफ क्या होता है? इस तरफ बायां होता है। तो डी बी ए के दाईं ओर खड़ा है, तो बी कहाँ है? ए के दाईं ओर खड़ा है और सी के बाईं ओर खड़ा है। देखो सी के बाईं ओर खड़ा है। इसी प्रकार एफ ई के दाईं ओर खड़ा है। इसी प्रकार एफ क्या है? ई के दाईं ओर खड़ा है। इस तरफ है, इस तरफ क्या होता है? दायां। तो इस प्रकार एफ क्या है? ई के दाईं ओर खड़ा है और जी के बाईं ओर खड़ा है। जी के क्या खड़ा है? बाईं ओर। अब वो बोल रहे हैं अब कोई भी आप क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे तो कौन किसके आगे पीछे खड़ा है, तो इस प्रकार आपको टेबल बनाने आना चाहिए। कौन किसके, सी और ई के बीच कौन खड़ा है। अगर आपसे पूछे सी और ई के बीच कौन खड़ा है तो सी और ई के बीच में बी के। याद रखना सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि जो डी है ई के बाईं ओर है, तो आपने ई के बाईं ओर लगा दिया डी। अब वो बोल रहा है सी के दाईं ओर है डी, तो सी डी के दाईं ओर हो गया। ए के दाईं ओर है बी, तो ये ए के दाईं ओर हो गया बी। इस प्रकार से और फिर बोल रहे हैं उसी प्रकार एफ ई के दाईं ओर खड़ा है। ई के दाईं ओर कौन खड़ा है? एफ ई का दायां इस तरफ होगा तो ये एफ आ गया। लास्ट में जी बचा है तो वो जी लास्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार आप ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो दायां बायां, बस दायां बायां पता होना चाहिए। ये इस तरफ वाला क्या हो जाता है? बायां हो जाता है और ये इस तरफ वाला क्या हो जाता है? दायां हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ए बी। ये भी एक इसका चाहे एक मेज का पूछ ले रहे हैं, कभी कभी एक सर्कल का पूछ ले रहे हैं। कोई भी बना के ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन ये पूछ जरूर रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच एक तो मुँह पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं तो क्या होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ जरूर रहे हैं तो वो आपको जरूर करना। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं दीवार पर पूर्व की ओर मुँह करे,
पूर्व की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। पूर्व की ओर मुख करे बैठे मतलब इस तरह से बैठे हैं, है ना। डी के बिल्कुल दाहिनी सी है। डी के बिल्कुल दाहिनी कौन हो जाएगा? सी। तो डी के बिल्कुल दाहिनी सी हो जाएगा। बी बिल्कुल आखिरी में है, बी को बिल्कुल आखिरी में कर दो। और ई के बगल में है मतलब बी के पहले क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ई और एफ के बीच जी है। ई और एफ के बीच क्या है? जी। देखो इस तरफ से, देखो इस तरफ देखो, ये पूर्व की तरफ मुँह करके खड़े हुए हैं ऐसे। ये 7 लोग हैं। एक भी उन्होंने बोला है जैसे कि ये ए से स्टार्ट हुआ है, आप ए से स्टार्ट किया, आरंभ यहाँ से किया, लास्ट यहाँ पे नहीं कर दिया। बी सबसे लास्ट में है, बोल रहे हैं बी सबसे लास्ट में है और बी के बगल में ई है, तो बी के बगल में ई आ गया। अब वो बोल रहे हैं ई और एफ के बीच में जी है, तो ई और एफ के बीच में आपने जी लिख दिया, इतना उनने आपको ये दे दिया है। अब उसके बाद उन्होंने क्या ये कहा है कि डी के बिल्कुल दाहिनी ओर सी है, तो देखो डी के बिल्कुल दाहिनी ओर क्या आ गया? सी है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 बोल रहे हैं बी सबसे आखिरी में है। ये उन्होंने हमें दिया है कि बी सबसे आखिरी में है और उन्होंने दिया है कि बी के बगल में ई है। फिर उन्होंने बोला है कि ई और एफ के बीच में जी है, तो आपने ई के गैप छोड़ के यहाँ पे एफ लिख लिया और इसके बाद में क्या लिख लिया? जी। अब वो बोल रहे हैं कि सी जो है डी के बिल्कुल दायां है सी, तो डी के बिल्कुल दायां आप कर लेंगे क्या? सी। बचेगा क्या? ए, तो ए सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला है, एक लड़के ने एक लड़की से कहा, ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। एक लड़के ने एक लड़की से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन। एक लड़का है और एक लड़की है। अब वो बोल रहे हैं, लड़का बोलता है लड़की से, तुम्हारी माँ के मतलब लड़की के माँ की, तो तुम्हारी माँ के पति की बहन। तुम्हारी माँ के पति मतलब लड़की का कौन हो जाएगा? पापा हो जाएगा। तुम्हारी माँ का पति मतलब तुम्हारी माँ का पति मतलब तुम्हारा कौन हो जाएगा? पापा हो जाएगा। अब उसकी बहन तुम्हारी क्या हो जाएगी? बुआ हो जाएगी। मेरी चाची है, उसकी बुआ, तुम्हारी बुआ उनकी कौन है? चाची है। तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है? तो देखो लड़के लड़की की बहन ही होगी। देखो लड़की क्या बोल रही है कि जो माँ है, माँ का पति कौन है? तुम्हारी माँ का जो पति है उसकी बहन, तुम्हारी माँ के पति की बहन। तुम्हारी माँ के पति की बहन, पति मतलब तुम्हारी माँ का पति तुम्हारा खुद का क्या हो जाएगा? पापा हो जाएगा। पापा की बहन तुम्हारी क्या हो जाएगी? बुआ हो जाएगी। अब मेरी चाची है, जिसकी वो चाची होगी वो तुम्हारा कौन होगा? वो तुम्हारा बहन या भाई होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। यदि ए का तात्पर्य धन हो, बी का तात्पर्य ऋण हो, सी का तात्पर्य गुणा हो, डी का, ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 16 सी, 10 बी, 14 ए, 24 डी 4। अब ये बोल रहे हैं ए का तात्पर्य है धन, तो ये जो ए है इस ए की जगह पे क्या लिख दोगे आप? धन लिख दोगे। इस ए की जगह पे क्या लिख दोगे? धन लिख दोगे। तो इस ए की जगह पे क्या आ गया? यहाँ पे देखो ये ए की जगह पे आ गया धन। फिर बी का तात्पर्य है ऋण, तो इस बी की जगह पे क्या रख दोगे? इस ए की जगह पे आ जाएगा क्या? धन आ जाएगा। बी की जगह पे क्या आ जाएगा? ऋण आ जाएगा। सी की जगह पे क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा। और डी की जगह पे क्या आ जाएगा? भाग आ जाएगा। जब ये पूरी डिजिट दी रहेंगी तो इनको आप सॉल्व कर लेना, आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। प्लस माइनस करके सॉल्व हो जाएगा। देखो जैसे ये प्लस माइनस करके ये आंसर आ जाएगा। 24 में 6 का भाग देंगे 6, 4 का भाग देंगे 6 आ जाएगा। और फिर 16 में 10 का गुणा करेंगे 160 आ जाएगा। बस कुछ नहीं है, ये जो डिजिट दी है, सी दिया है, बी दिया है, ए दिया है और डी दिया है, उसकी में ये डिजिट पुट कर देना है। डी की जगह भाग रख देना है, सी की जगह गुणा रख देना है और बी की जगह ऋण और ए की जगह धन रख देना है और आंसर को सॉल्व कर लेना है। उस कथन को चुनिए जो इस कथन का प्रतिपाद है कि मेरे सभी जूते तकलीफ देह हैं। मेरे सभी जूते तकलीफ देह का प्रतिपाद का मतलब होता है कि उसका बिल्कुल मतलब उसका उल्टा आप क्या कह रहे हैं। तो मेरे कुछ जूते आरामदेह हैं, इसका उल्टा यही होगा कि मेरे कुछ जूते आरामदेह हैं। ये प्रतिवाद कथन होता है। ये वृत्त के चारों ओर वाला क्वेश्चन है। जैसे कि ये वृत्त कोई बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें खड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग यहाँ पे चारों तरफ हैं। एक वृत्त टी पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। पी के बाएं से दूसरे स्थान पर। अब जैसे आपने माना ये पी है, तो अब इसका बायां, इसका जो दायां होगा, बायां ये होगा और दायां ये होगा। तो बोल रहे हैं
देखो टी पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, पी के बाएं से दूसरे स्थान पर, जैसे कि पी ये है तो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। और भी के दाएं से तीसरे स्थान पर, और टी क्या है, भी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। 1 2 और 3 किसके दाएं से, भी का दायां ये होगा तो भी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। एस डब्लू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, डब्लू के दाएं से दूसरे स्थान पर है कौन, एस, तो डब्लू के दाएं ये मान लो डब्लू एक गया और ये दूसरा गया तो ये एस हो जाएगा। और जो टी के निकटतम दाएं हैं, टी के निकटतम इसको दाएं कर लो। क्यू यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यू के दाएं से तीसरे स्थान मतलब ये यू है और इसका दाएं से तीसरा स्थान 1 2 3 तो इस तरफ आ जाएगा यू। अब आपको पूछना है डब्लू के संबंध में आर का क्या स्थान है, तो देखो ये इस प्रकार से क्वेश्चन इस प्रकार से बढ़ जाएगा। पहला देखो टी पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, पी के बाएं से दूसरे स्थान, देखो ये है पी और पी के बाएं से दूसरे स्थान, इसका बायां ये होगा तो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन आ गया है, टी आ गया है। अगला क्या बोल रहे हैं, इसके बाद और भी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, और जो टी है वो क्या है, भी के बाएं से तीसरे स्थान पर, बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो ये बायां, ये इस तरफ वाला बायां होता है, उस तरफ वाला दायां होता है, तो उसके भी से तीसरे स्थान पर हो जाएगा क्या, टी। फिर बोल रहे हैं एस डब्लू के दाएं से दूसरे स्थान पर, एस डब्लू के दाएं से दूसरे स्थान पर, दायां ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो दायां ऐसा हो जाएगा, तो एस क्या है, डब्लू के दाएं से दूसरे स्थान पर है 1 और 2। जो नीचे होता है उसका उल्टा ऊपर, और नीचे जो अगर यहाँ पे ये दायां है ये बायां है तो यहाँ पर ये बायां हो जाएगा, ये अगर ये दायां हो जाएगा ये बायां हो जाएगा, अगर यहाँ बायां है और यहाँ दायां है, अगर ये ऊपर बायां है तो नीचे ये दायां हो जाएगा, ऊपर यहाँ दायां है तो यहाँ बायां हो जाएगा। फिर बोले क्यू यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है, क्यू यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है, क्यू जो है वो यू के दायां कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यू के दाएं से तीसरे स्थान पर। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। लुप्त श्रृंखला को चुनिए, देखो 18 और 16 में कितने का अंतर दिख रहा है, 2 का, 16 और 13 में कितने का अंतर दिख रहा है, 3 का, जैसे 13 और 9 में कितने का अंतर दिख रहा है, 4 का। अब 9 में से 5 घटा लो तो जो आंसर आ जाएगा वो 4। लगातार कम होते जा रहे हैं, पहले 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर 4 का है, फिर 5 का है। अगला क्वेश्चन है लुप्त प्रश्न को चुनकर बताइए, एक्स भी टी आर पी। देखो P के बाद क्या आता है Q, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है R, मतलब एक छोड़ दिया है। R के बाद आता है S, लेकिन कुछ छोड़ दिया है, T आ गया। T के बाद एक छोड़ दिया है Q, तो V आ गया है। W छोड़ दिया है तो X आ गया है। ऐसा ही यहाँ पे होगा, N होना चाहिए तभी O छोड़ेंगे तो P आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, N आ जाएगा। लुप्त संख्या को चुनिए, आपको देखना है कितने का अंतर है, सब कम होता जाए, देखो पूरा कम हो रहा है। अगर सीरीज़ आपको ऐसा लगे कि कम हो रही है तो उसमें माइनस करके देखा कीजिए। 34 में से 34 का क्या आ गया है, 18, मतलब कितना माइनस किया है, 14 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6, और 2 में से 1 गए 26, तो यहाँ पे कितना आया है, 34 में से मतलब 18 माइनस करेंगे कितना आएगा, 26। तो 34 में से कितना माइनस किया, तो यहाँ पे किया है उन्होंने कितना, 16 माइनस किया है, सॉरी यहाँ पे कितना माइनस किया है, 16। अब 18 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। फिर 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 का गुणन को माइनस किया जा रहा है पूरे में। जैसे कि यहाँ पे किया 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर अब क्या करेंगे, कितना माइनस करेंगे, तो अब फिर माइनस में आ जाता है। जैसे कि जैसे पहले -16 किया, फिर -4 किया, -2 किया, अब क्या करेंगे, तो 1 करेंगे। अब क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1 आंसर आ जाएगा। लुप्त अक्षरों को सेम ऐसे ही ऐसे करना है, जैसे AEC है और BFD है, AEC है और ये AEC को BFD किया है, तो A में कितना जुड़ा, A में 1 जुड़ा तो B आ गया, E में 1 जुड़ा, F आ गया, C में 1 जुड़ा, D आ गया, मतलब 1 जोड़ना है। तो अब आपसे पूछेंगे इसमें क्या आएगा, DHF में, तो D में 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, E, H में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, I, F में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा, G, तो इसका आंसर कितना जाएगा, EIG। लुप्त संख्या बताइए, सबसे पहले इन दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा है, 175 में से
149 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, मतलब इसमें कितना माइनस कर रहे हैं 26। तो जब इसमें से 26 माइनस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसमें इसको क्या किया है, 149 में कैसे आया 175, इसमें 26 प्लस किया है। तो ऐसे ही 203 में से 26 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे है CD 12, LV 24, BP 32। तो देखो CD 12 कैसे आया, C का कोड होता है 3 और D का कोड होता है 4। ये कोड कैसे होते हैं, ABCD में A से 26 तक के जो लेटर होते हैं उनको नंबर दे देते हैं। A को 1 नंबर होता है और Z को 26 नंबर होता है। तो C तीसरे नंबर पर आता है तो 3 हो जाएगा, D चौथे नंबर पे आता है तो 4 हो जाता है, तो 3 को क्या हो जाएगा 12। अब आपको ऐसे ही NE का निकालना है। NE का कोड होता है N 14वें नंबर पर आता है और E 5वें नंबर पर आता है। तो 14 पन्ना कितना हो जाएगा 70। तो 70 आपका आंसर हो जाएगा। एक पंक्ति में राहुल आगे से 16वें स्थान पर है, आगे से कितने स्थान पर है 16वें, पीछे से 29वें स्थान पर है तो पीछे से है 29वें। उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो देखो जब आगे और पीछे का स्थान दिया हो तो दोनों को प्लस करके -1 कर लेते हैं। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 9 और 6 15 की 5 हासिल करी, 3 और 1 4, 45 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे 44। ये एक फॉर्मूला होता है L + R - 1, मतलब लेफ्ट राइट -1। अगर ये ऊपर नीचे का भी आए लेफ्ट राइट का आए तो दोनों को ऐसे ही करते कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए आगे का पीछे का प्लस करके -1 कर लेते हैं। अगर दायां बायां दिया हो तो दायां बायां प्लस करके -1 कर लेंगे। सेम ऐसा ही यही होगा। एक पंक्ति में संतोष का प्रारंभ से 16वां स्थान है, अंत से 10वां स्थान है। कुल कितने लोग बैठे हैं तो 16 और 10 कितना हो जाएगा 26। 26 में से 1 जाएगा कितना जाएगा 25। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स ये मेरा MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है। अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये पैकेज ले सकते हैं। बहुत ही शानदार ये नोट्स तैयार किए गए हैं। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि एक ही व्यक्ति की बता रहे हैं, वो उसका प्रारंभ से भी वही बता रहे हो स्थान और आगे से और पहले ऊपर से दोनों से एक ही स्थान बता रहे हो, तो क्या करते हैं, तो दोनों जगहों को प्लस करके, मतलब 21 -1 नहीं करते हैं तब +1 कर लेते हैं। 21 और 21 42 और +1 हो जाएगा। कब होता है ये +1, जब एक व्यक्ति की ऊपर और नीचे से सेम रैंकिंग होती है तो ये करते हैं। सो फ्रेंड्स ये थे हमारा आज का वीडियो। ऐसा आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन और मैं आपको लाती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।